हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे सिविल 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है हमारा आरसीसी ड्राइंग, जिसके अंतर्गत प्रबलित कंक्रीट की संरचनाएं में किस प्रकार से प्रबलन किया जाता है या इस्पात डाले जाते हैं और उनकी ड्राइंग को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें टॉपिक हमारे आते हैं ज्वाइंट, जोड़, यानी जो हमारे इस्पात होंगे उनको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। जोड़ते समय इनको लैप करवाना पड़ेगा। लैप करवाएंगे, हुक तैयार किया जाएगा। हुक तैयार हो जाता है, रिंग बनाए जाएंगे तथा कुछ विकास लंबाई, जिसको कहा जाता है डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। अब जो जोड़ बनाए जाते हैं, अगर कोई इस्पात की छड़ है तो इस छड़ को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला जो होगा कि उनको लैप करवा के जोड़ा जाए, जो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा जो होगा बट, यानी आमने सामने छड़ को रख करके जोड़ा जाए। लैप में क्या किया जाएगा कि जो हमारे छड़ होंगे, जैसे अगर कहा जाए कि इस प्रकार से कोई छड़ है और इस छड़ का एक निश्चित व्यास है, तो जो दूसरा छड़ होगा दूसरे छड़ को भी इसी पे रख लिया जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे दोनों छड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो यह हमारा चढ़ाव या लैप कहलाएगा। और यहाँ पे इनको बांध दिया जाएगा तार से, तो ये हमारा लैप हो जाएगा। लेकिन बट कब होगा या टक्कर करना होगा, तो जो हमारी छड़ एक होगी, इसी छड़ के सामने दूसरे वाले छड़ को ला करके सटा दिया जाएगा। यानी यहाँ से एक छड़ इधर हमारा हो जाएगा और यहाँ से दूसरा छड़ इधर हमारा हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में सटा दिया जाएगा। लेकिन अगर अब यहाँ पे छड़ों को आपस में सटाते हैं तो यहाँ पे या तो सॉकेट लगाए जाएंगे या फिर इन दोनों छड़ों को बिल्डिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारे जोड़ बनाए जाते हैं। अब जो हमारा लैप कराया जाता है, यह लैप हमारा इसी प्रकार से कराया जाता है। लेकिन जब लैप करवाते हैं तो यह लैप हमारा तनन में हो सकता है या फिर संपीड़न में हो सकता है, तनन या संपीड़न। अब जब लैप करवाया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो छड़ों की जो लंबाई थी, इतना लंबाई कम हो जा रही है। या अगर कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की छड़ की लंबाई अगर हमको चाहिए था तो इतनी लंबाई की, यानी आधी लंबाई की दो छड़ लेकर के नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे लैप करवाया गया है तो यह हमारा कितने लंबाई में लैप होगा, यह निर्भर करता है कि यह छड़ जो प्रयोग किया जा रहा है वह तनन क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है या संपीड़न क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। अगर तनन क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो यह लैप हमारा 3D या फिर कह सकते हैं 3D या फिर 30/5, इन दोनों से जो अधिक होगा, यानी इन दोनों में जो हमारा अधिक होगा वहां के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 3D क्या होगा, जहां ये D दिया गया है डेप्थ, कहाँ की डेप्थ, जो हमारा आयो होगा उन आयो की डेप्थ दी गई। जैसे अगर कहा जाए कि कोई इस प्रकार से एक छत बनाया जा रहा था
तो इस छत की कुछ ना कुछ गहराई या कह सकते हैं कि मोटाई रखी जाएगी। मान लेते हैं कि यह 100 mm है, तो यहाँ पे 100 गुणे 3, यहाँ पे 300 mm होगा। या फिर जो इस छत के अंदर छड़ डाले जाएंगे, यदि यह छड़ हम 12 mm व्यास का लेते हैं, तो इस छड़ के व्यास का 30 गुना, तो 30 गुणे 12, यह हमारा हो जाएगा 360 mm, या फिर इसको हम 36 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तनाव में ही प्रयोग किया गया है, तो ये जो लंबाई रखी जाएगी, यह लंबाई हमारा 300 mm या फिर 36 सेंटीमीटर, इसमें से कोई एक रखा जाएगा। यहाँ पे अधिक हमारा ये होगा, तो अधिक वाला रखेंगे। वहीं पे अगर कहा जाए संपीड़न में है, तो अगर संपीड़न में रखते हैं तो यह हमारा 24 फाई से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो यह लैप करवाया जाएगा, वह लैप 24 फाई से कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे 12 mm व्यास का लिया गया, अगर 12 mm व्यास का छड़ प्रयोग किया जा रहा है, तो छड़ के व्यास का 24 गुना से कम नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं कि 24 गुणे 12, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, यानी 288 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा लैप। अब हम बात करते हैं हुक की, क्योंकि अगर यह हमारा आरसीसी की संरचनाएं बनाई जाती हैं और उन संरचनाओं में इस्पात प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे हुक बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो हुक बनाए जाएंगे, ये हुक भी हमारे कई प्रकार के होंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होंगे। तो जो हमारे हुक होंगे, ये हुक जो बनाए जाएंगे, यह हमारा यू शेप का बनाया जा सकता है, और फिर कह सकते हैं बेल, या फिर 180 डिग्री पे मोड़ करके बनाया जा सकता है, या फिर 90 डिग्री पे मोड़ के बनाया जा सकता है, या फिर 135 डिग्री के कोण पे बेंड करके या मोड़ करके बनाया जा सकता है। जो इसमें से मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है हुक का, वह हमारा 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री का प्रयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं यू शेप का और 180 डिग्री का दोनों का अधिकतर करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो बनाए जाते हैं यह एक जैसे ही बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले यू शेप का देख लेते हैं कि जो हुक बनता है वह हुक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम मान लेते हैं कि 12 mm व्यास का एक छड़ है, इसी छड़ को मोड़ करके यू शेप का या यू आकार का हुक हमको तैयार करना है। अगर यू शेप का हुक हमको तैयार करना है और व्यास 12 mm लेना है, तो हम क्या करेंगे, 12 mm व्यास की एक छड़ ऐसे कुछ लंबाई में दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यह हमारा छड़ का व्यास 12 mm है, 2 लेंगे। 2 यानी कह सकते हैं 2 गुणे 12,
24 mm। 24 mm क्या करेंगे, यहां से सीधा ऊपर जाएंगे, इस लंबाई से सीधा 24 mm ऊपर, 24 mm, और जहां पे होगा वहां पे निशान लगा दिया, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में हमारा 24 mm हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यही 24 mm की दूरी प्रकार में लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ तक लाएंगे। ऐसे ही 12 mm ये व्यास है छड़ का, तो 12 mm और बढ़ा करके ऐसे इसको भी मोड़ दिया जाएगा और ये सब यहाँ से हटा दिए जाएंगे। और यहाँ पे 24 भी ना लिख करके 4, 5 लिखेंगे, क्योंकि यह 2, 5 था और 2, 5 हमारा था त्रिज्या, और यहाँ पे दिखाया जा रहा, अगर ऐसे मिलाया जाता तो ये बनती हमारी एक वृत्त, तो यह वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब यहाँ से इसी छड़ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर यह आगे की तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6, 5 बढ़ाया जाता है, 6, 5 बढ़ाते हैं, यानी व्यास के 6 गुना बढ़ाते हैं, तो यह जो मुड़ा हुआ हुक होगा, यह हुक हमारा यू शेप कहलाएगा, यू शेप हुक। लेकिन यहीं पे इसको 6, 5 ना रख करके 4, 5 रखा जाता है, 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4, 5 और यहाँ से यहाँ तक भी 4, 5 ही रखते। 6, 5 यह लंबाई ना रख करके 4, 5 यदि रखा जाता तो यह हमारा 180 डिग्री पे बेंड, 180 डिग्री पे बेंड हुक हो जाता। तो ये दोनों हमारे 180 डिग्री वाले और यू शेप के जो हुक होते हैं यह एक जैसे बनाए जाते हैं। अंतर दोनों में क्या है कि एक की लंबाई यहाँ पे अधिक रख देते हैं, अगर यह लंबाई अधिक रखते हैं तो यू शेप में जाते हैं, और यह व्यास के बराबर ही रखते हैं तो वह हमारा 80 डिग्री पे बेंड हुक हो जाता है। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे बेंड किया जाता है तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि 180 डिग्री ना हो करके यहाँ पे हम 90 डिग्री कर देते हैं, और 90 डिग्री करते हैं तो यहाँ भी वैसे ही बनाए जाते हैं कि यहाँ पे दिखा दिया गया, यह छड़ का व्यास हो गया, और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे निकाला गया त्रिज्या 2, 5 की त्रिज्या लेकर के यहाँ से भी इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये केंद्र ज्ञात किया गया और मोड़ दिया गया। लेकिन इस बार क्या करेंगे, 90 डिग्री पे ले जाना है तो यहाँ से थोड़ा सा यह मोड़ करके सीधा ऊपर ले जाएंगे, और ये जहाँ हमारा 4, 5 हो रहा है वहीं तक ये ऐसे बढ़ा देंगे, और यहाँ से ला करके दूसरे वाले भाग को यहाँ पे मिला देते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारा बढ़ेगा यह 4, 5 बढ़ जाएगा, और यहाँ से इधर की हमारी छड़ की लंबाई हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाएगी तो यह 90 डिग्री पे बेंड हुक होगा। अगर ये 135 पे किया जाता है तो 135 पे करने के लिए क्या करते हैं कि इसी पे देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ 180 पे बनाया गया है इसी पे हम 135 डिग्री पे मोड़ करके देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मोड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेम प्रक्रिया वही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको 135 डिग्री पे मोड़ना है, तो ये अगर हमारा सीधा 90 हो रहा था तो 90 से 45 डिग्री और मोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका सेंटर यानी R याद कर लेंगे कि यहाँ से कितने दूरी पे होगा। अब इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसे इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे दोनों को, फिर यहाँ से क्या करेंगे सीधा ले जाएंगे, यहाँ से इसको सीधा ले जा करके और यहाँ से यहाँ तक 4, 5 बढ़ा देंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यह दूरी हमारी अलग हो जाएगी, और यह 180 डिग्री ना हो करके 135 डिग्री पे बेंड
हुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे हुक बना दिए जाते हैं। अगर इसी को 45 पे बेंड करना होता है तो यहां से ऐसे ला करके इस प्रकार से 45 पे भी बेंड कर देते हैं। लेकिन जो हमारे छड़ को मोड़ा जाता है, बेंड किया जाता है, अगर इस प्रकार से छड़ है तो इस प्रकार से यहाँ पे नहीं मोड़े जाएंगे। यानी जब छड़ को मोड़ा जाता है तो यहाँ पे इस प्रकार से कोने ना बन करके यह कोना विहीन होगा या चैम्फर लगा सकते हैं। तो यह इस प्रकार से ऐसे मुड़ा होगा कि यहाँ पे कोना ना बना हो। अब हम देख लेते हैं कि रिंग किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर बात किया जाए जो हमारे कॉलम बनाए जाते हैं या फिर कह सकते हैं बीम हो गया, धरन, तो इनमें क्या किया जाता है कि छड़ों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए इन छड़ों में को बांधने के लिए रिंग बना लिया जाता है, जिसको कहा जाता है छल्ला। और ये जो रिंग होंगे, ये रिंग हमारे एक ही होते हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग स्थानों पे प्रयोग किया जाएगा तो इसके नाम भी अलग अलग कर दिए गए। एक कर दिया गया स्ट्रप, STRUPS, स्ट्रप्स, और दूसरा जो हुआ वह हो गया हमारा टाई, TIE। एक स्ट्रप और दूसरा टाई, यानी जो रिंग बनाए जाएंगे ये हमारे दो नामों से जाने जाएंगे। नाम इसके दो होंगे, लेकिन जो यह बनाया जाएगा एक जैसा लगभग होगा। जैसे हम सबसे पहले स्ट्रप्स की बात करते हैं तो जो हमारी धरन होती है अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इस प्रकार से हमको दिखेगा, जहां पे यह धरन की चौड़ाई दिखाई जाती है कि कितनी चौड़ाई का है, और यहाँ से यहाँ तक की धरन की गहराई को दिखाया जाता है। और इसी के अंदर ये छल्ले डाले जाते हैं और इन्हीं छल्लों के साथ जो इसके अंदर छड़ डाले गए होते हैं वो छड़ पड़े होते हैं। जैसे कहा जाए पूरे लंबाई पे ऐसे छड़ बिछा दिए जाएंगे, यहाँ पे दो छड़ डाल दिए जाएंगे और इनको बांधने के लिए इस प्रकार से जो छल्ला प्रयोग किया जाता है, यानी एक तो हो गया इसका कवर, ये बिंदु के रूप में इसमें छड़ दिखा दिए गए, और इन छड़ों को बांधने के लिए एक पतली छड़ प्रयोग कर ली गई जो कि हमारा रिंग का काम करेगी। इसी को अगर हम क्षैतिज लगाते हैं क्षैतिज एवं में तो वह हमारा स्ट्रप्स कहलाता है। और यह स्ट्रप्स इसमें हमारा टू लेग स्टीरप्स होगा। यह हमारा टू लेग स्टीरप्स होता है। वन लेग स्टीरप्स होगा। वन लेग में जैसे अगर कहा जाए कि कोई टी बीम होती है इस प्रकार से बनी होती है तो इसमें छड़ यहाँ पे क्षैतिज डाले जाते हैं और यहाँ पे भी छड़ डाले जाते हैं। तो इन छड़ों को इस प्रकार से बांधा जाता है, यानी जो छल्ला यहाँ पे बंद कर दिया गया था यही छल्ला अगर इस प्रकार से करते हैं तो यह हमारा वन लेग स्टीरप्स हो जाएगा। ऐसे फोर लेग स्टीरप्स होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, जब धरन की हमारी चौड़ाई अधिक कर दी जाती है और यहाँ पे छड़ों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है तो वहां पे हम टू लेग के स्थान पे फोर लेग स्टीरप्स प्रयोग कर लेते हैं। यानी एक छल्ला ना प्रयोग करके इसके साथ दो दो छल्ले प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई एक धरन यहाँ से दिखाई गई है ऐसे करके, और इस धरन की ये हो गई गहराई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई इस धरन की चौड़ाई। गहराई चौड़ाई दिखाए गए। अब इसमें भी ऐसे बिंदु के रूप में नीचे और ऊपर छड़ डाले जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा दिया गया
यहाँ पे भी ऐसे दिखा देंगे। अब यहाँ पे अगर 4 लेग स्टीयरअप्स प्रयोग किए जाएंगे तो यहाँ पे जैसे पहले में दिखाया गया था 2 लेग में, तो ये हमारा 2 लेग स्टीयरअप्स हो गया। ऐसा ही एक और छल्ला लगा देते हैं या रिंग लगा देते हैं तो वह हमारा स्टीयरअप्स एक और हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आएगा और इन छड़ों को आपस में बांध दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 लेग का एक, 2 लेग का एक, टोटल हमारा 4 लेग 4 टांग वाले छल्ले हो जाएंगे। ऐसे 6 टांग वाले, 8 टांग वाले छल्ले भी या स्टीयरअप्स भी बनाए जा सकते हैं। तो जहाँ पे जिस प्रकार की छल्ले की आवश्यकता होगी वहाँ पे वो हम प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ये हमारे सारे स्टीयरअप्स कहलाते हैं और ये प्रयोग किए जाते हैं धर्म में। लेकिन वहीं पे यदि कॉलम हमारा हो तो कॉलम में क्या करते हैं कि यही छल्ले लगाए जाते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में। जैसे अगर कहा जाए कि कोई कॉलम इस प्रकार से बना है, इसका फाउंडेशन यहाँ पे इस प्रकार से हो और इसमें जो मेन बार डाले जाते हैं, ये दोनों हमारे हो गए, ये दोनों हमारे हो गए मेन बार, यानी जो हमारे मुख्य छड़ होंगे। इस पे इस प्रकार का छल्ला लगाया जाए तो हमको ऐसे ही सीधा सीधा दिखेगा। तो छल्ले यहाँ पे जो लगाए गए यही सारे होंगे, लेकिन चूंकि ये ऊर्ध्वाधर पे लगाए गए हैं इसलिए इसको स्टीयरअप्स ना कह करके टाई कहेंगे, टाई बार। जो ये हमारे दोनों होंगे, जो 2 छल्ले लगाए गए इन दोनों छल्लों को हम टाई बार नाम देंगे। यहीं पे ये छल्ले इस प्रकार से ना लगा करके दूसरे प्रकार का टाई बार भी लगाया जा सकता है जो हमारा सर्पिलाकार होगा। सर्पिलाकार में क्या होता है कि जो ये यहाँ पे एक सीधी रेखा में दिख रही हैं, ये हमारे तिरछी होते हुए ऊपर ऐसे चारों तरफ से लपेटती हुई चली जाती हैं। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ से लगाया गया तो ये यहाँ पे गया और फिर यहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ से निकला यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, ऐसे करके ये हमारे लगे होते हैं, यानी इसी पे चारों तरफ से लपेटा जाता है। तो ये हमारे कहलाते हैं सर्पिलाकार टाई बार। और इस प्रकार से लगाए जाते हैं तो टाई बार, या अगर इसी को ऊर्ध्वाधर ना रख करके क्षैतिज रख देते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं स्टीयरअप्स। और स्टीयरअप्स 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग, 6 और 8 लेग के भी बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम बना लेते हैं। इसके बाद है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। तो जब ये बनाए, डेवलपमेंट लेंथ जो होती है विकास लंबाई, यह जब संरचना बनाई जाती है या बीम बनाई जाती है तो उसमें छड़ की कुछ लंबाई को बढ़ाना पड़ता है। जो अतिरिक्त लंबाई को बढ़ाया जाता है वही लंबाई हमारा विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए कि ये हमारा एक दीवार है और एक दीवार हम यहाँ पे दिखा देते हैं और इन दोनों दीवारों के बीच की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, उतने लंबाई का अगर छड़ यहाँ पे रखा जाए तो बीम हमारा यदि यहाँ तक बनाते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इतने ही लंबाई पे छड़ को डाला जाएगा जितना कि दीवारों के बीच की दूरी है तो जो छड़ होगी वह ना तो इस दीवार पे आएगी ना तो इस दीवार पे आएगी। तो छड़ की लंबाई को यहाँ इतने में ना डाल करके इसी छड़ की लंबाई को बढ़ा करके इस दीवार तक ले आते हैं। यहाँ तक हो गया, इधर इस दीवार पे भी गए, तो यहाँ जो लंबाई बढ़ाएगी इतनी लंबाई, यही लंबाई हमारी विकास लंबाई कहलाती है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे बिंदु और इस प्रकार के ये सारे होते हैं। एक मुख्य चीज और है कि जो यहाँ पे ये सारे छड़ दिखाए गए, हमारा जो मुख्य छड़ होगा मेन बार, इसका जो व्यास होता है
यह 10 से लेकर के और 50 mm व्यास में होता है। लेकिन आरसीसी संरचनाओं में जो इस छड़ का प्रयोग किया जाता है तो वह हमारा 10 mm से लेकर के और 40 mm व्यास तक का छड़ ही प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा जो है स्टीरप्स, यानी छल्ले बनाने के लिए। तो जो छल्ले बनाने के लिए छड़ प्रयोग में लाए जाते हैं उन छड़ों का व्यास 6 mm से लेकर के और 12 mm तक रखा जाता है, और इसी के बीच का कोई भी व्यास लेकर के हम स्टीरप्स बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ये हम बीम मानते हैं कि बीम है, तो इस बीम में यहाँ पे और एक प्रकार की छड़ डाली जाती है। यहाँ पे तो यही मेन छड़ ही नीचे दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे ये मेन छड़ ना हो करके इनको कहा जाता है लटकन छड़े, या फिर कह सकते हैं एंकर बार। और ये जो एंकर बार होता है यहाँ पे और यहाँ पे बीम में डाले जाते हैं, बीम में ऊपर की तरफ। तो वहां पे ये एंकर बार का व्यास 8 से 16 mm व्यास रखा जाता है, और इन्हीं व्यासों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, वितरण छड़े या ताप छड़े। उनका जो प्रयोग किया जाता है वह हमारे मुख्य छड़ ही होते हैं, लेकिन उनका व्यास मुख्य छड़ के व्यास से कुछ कम रखा जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।